वन विभाग के अधीन कार्य कर रहे मजदूर की हुई मौत, परिजनों ने लगाई मुआवजे की गुहार। पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका जीवीएन 24 पे और आपके साथ मैं हूं ऋषि चौधरी। वन विभाग के कर्मी के समुचित आश्वासन के बाद मृतक के परिजनों ने शव का बिना पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार कर दिया। अब आगे की कार्यवाही के लिए वन विभाग के कर्मी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं। इस बात से आहत मृतक के परिजन अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल मृतक के परिजन ने बताया कि त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के श्यामनगर के समीप वन विभाग के अधीन कार्य कर रहे एक मजदूर की गुरुवार की रात मौत हो गई। मौत पवन सदा पिपरा प्रखंड के रामपुर पंचायत के निवासी थे। मृतक के परिजन का कहना है कि पवन सदा की मौत के बाद विभागीय कर्मी के आश्वासन के बाद की विभाग द्वारा आगे की प्रक्रिया अंतिम संस्कार के बाद की जाएगी। मृतक का अंत्येष्टि कर दिया गया, जिसके बाद परिजन आज पिपरा स्थित वन विभाग के स्थानीय पौधशाला परिसर पहुंचे, जहां मौजूद वन विभाग के कर्मी से मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करने की गुहार लगा दी है। परिजनों का आरोप है कि गुरुवार की रात करीब 7 बजे वन विभाग द्वारा करवाए जा रहे कार्य के दौरान रामपुर निवासी पवन सदा के सीने में दर्द हुआ और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना स्थानीय वन विभाग के कर्मी और अधिकारी को दिया गया, जिसके बाद वन विभाग के एक कर्मी द्वारा कहा गया कि तत्काल शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। जिसके बाद मृतक के परिजन ने शव का बिना पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार करा दिया। इधर आगे की कार्यवाही शुरू होने की आशा के साथ आज मृतक के परिजन पिपरा स्थित वन विभाग के स्थानीय पौधशाला परिसर पहुंचे, जहां परिजनों ने मौजूद वन विभाग के कर्मी शशि प्रकाश से मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करने की गुहार लगाई, तो मौजूद वन विभाग के कर्मी यह कहकर बात को टाल दिए कि मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। जाहिर सी बात है कि पहले वन विभाग के उसी कर्मी द्वारा बिना पोस्टमार्टम कराए शव का अंतिम संस्कार करने के लिए कहा गया और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने की बात कह रहे हैं। इस बात से नाराज मृतक के परिजन ने मौजूद वन विभाग के कर्मी से मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करने की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों ने कहा कि मृतक पवन सदा करीब 2.5 साल से वन विभाग में सीजी के रूप में कार्य कर रहे थे। ऐसे में पवन सदा की कार्य करने के समय हुई मौत के बावजूद विभाग द्वारा कोई सुधि नहीं ली जा रही है, जिससे मृतक के परिजन गहरे सदमे में है और उच्चाधिकारी के पास जाकर इस बात की शिकायत करने की बात कह रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद वन विभाग के कर्मी शशि प्रकाश ने बताया कि उनका ड्यूटी खत्म हो गया था। कहा कि हम नहीं जानते हैं कि उसकी कैसे मौत हो गई और कहां मौत हो गई। वन विभाग के कर्मी शशि प्रकाश की बात से मृतक के परिजन मर्माहत है। मालूम हो कि अत्यंत गरीब महादलित परिवार से आने वाले मृतक पवन सादा की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं विभागीय कर्मी के झूठे आश्वासन से परिजनों में गहरी नाराजगी है। कहा जा रहा है कि किसी की गरीबी का ऐसा मजाक नहीं बनाना चाहिए। हालांकि फिलहाल इस मामले में कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। डिप्टी पर से मतलब चल 8 बजे तकर बाद जे छै ने से मतलब एक दर्द भेलै लैके जहाँ एलिए तहाँ बस पोखरे लग डेट कए गेलै। पोखरे लग डेट भए गेलै तऽ एकरा मतलब जानकारी केलिए जे सरके जे अफसर जाहिमे काम करे रहे विभागमे ओ विभागके हम बोलेलिए ई कहलकै कि जे जहाँ पर सूखा लकड़ी है वहाँ पर जा कर को काट कर को उसको जला दो। आ बाद में तब कहलकै कि जो अखन जे एलिए सब बाल बच्चा लैके तो सब कहे छै जे मतलब हम नहीं जानते हैं इस बात, जा कर को वहाँ पर मेडिकल करिए पोस्टमार्टम करिए। तो कल ही ना सर कह देतिए जो हमको पोस्टमार्टम वाला कागज चाहिए, तो नहीं मांगलक, कुछ नहीं कहलकै, हम पोस्टमार्टम करवा लेतिए। अखन अभी सब काम करवा लेलकै, जलवा लेलकै लकड़ी लैके अपना कह के आप कहे छे जो पोस्टमार्टम वाला पेपर चाहिए, तो कहाँ से पेपर नाम दिया। जेसीबी चल रहा था, मेरा लेबर भी था, 8 लेबर था और उसके दरमियान जो है वो जो बीमार पड़ा। मेरा ड्यूटी 8 बजे से 5 बजे 8 बजे से 5 बजे तक है। मैं 8 बजे रात तक ड्यूटी करवाता है ये सब यहाँ का पदाधिकारी जो है। और उसी दरमियान बीमार पड़ा 7 बजे। कौन बीमार पड़ा? पवन कुमार सादा। उसको उतना टाइम नहीं मिला कि मैं किसी डॉक्टर लग ले जाते, रास्ते में उसका दम टूट गया। तो फिर क्या हुआ?
फिर क्या हुआ, पदाधिकारी को खबर किए तो कहा कि इसे विभाग से पेड़ लीजिए और उसको जलवाइए, और अभी कोई चीज़ का अथी नहीं होगा। तो अभी तक विभाग, वो पदाधिकारी जो है मेरा, वो अभी तक नहीं गया देखने के लिए परिजन को। यही है जो पवन कुमार सादा बहुत दिन से इस वन विभाग में काम कर रहे थे, उसको वन विभाग में काम हो रहा था तो ये लेबर लेकर के काम करवा रहा था और वो भी लेबर के साथ में रहता था। उसमें अशोक कुमार मंडल वो भी उसके साथ में दोस्त था, दोनों पार्टनर मिल करके जाते आते थे, काम करवाते थे साइड पर काम होने के बावजूद कल उसका ऐसा समस्या हुआ, 7:30 बजे वो साइड पर श्याम नगर के पीछे उस कच्ची नली सड़क है, उस सड़क पर वो काम करवा रहा था, बैठा हुआ था। ये अशोक कुमार भी वहाँ पर साथ में था, बावजूद जेसीबी से काम हो रहा था। सही बात है ना, जेसीबी से काम हो रहा था। तो जेसीबी से काम हो रहा था, ये अशोक बाबू वहाँ पर खड़ा था जेसीबी के पास और लेबर लेकर के वो वहाँ पर बैठा हुआ था। उसके दरमियान वहाँ पर उसको दर्द थोड़ा सा उठा, तो उसको लेकर के जहाँ हॉस्पिटल आते हैं वहाँ पर पोखर के पास, तो वहाँ पर उसका दम टूट गया। डॉक्टर साहब देखा उसको, बोला क्या हुआ, तो बोला कि ये दर्द हुआ, ले जाओ ये अब डेड बॉडी है, इसको वापस करो। अब रास्ते में उसका दम टूट गया। वहाँ से डॉक्टर साहब वापस कर दिया। वापस करने के बाद इसको ले गया, तो ले जाने के बाद इन लोगों को हम लोग बोले कि भैया इसका जो जहाँ पर कार्यरत था उस वन विभाग का जो अफसर है उसको मैसेज कीजिए, एक बार आएगा, मृतक को देखेगा और क्या इसका उपाय होगा वो बताएगा। तो ये सब फ़ोन किया यहाँ पर, तो यहाँ से कोई पदाधिकारी वहाँ नहीं पहुँचे। नहीं पहुँचने के बाद इसको शाम में 4 बजे इसको इन लोगों को आदेश किया कि जाओ कहीं पर सड़क पर या रोड पर कहीं साइड में गाछ होगा सूखा तो काट करके इसको जला देना। तो ये सब गाछ कटवा करके जलवा दिया। उसके बाद आज हम लोग आए तो ये कहता है कि जो उसका ड्यूटी समाप्त है। अरे भैया ड्यूटी समाप्त है तो जब कार्यरत था तो आप 6 बजे तक, 8 बजे 9 बजे रात तक काम करवाते थे, सारा चीज़ करवाते थे। काम पे था, हम लोग काम कर रहे थे, 6 बजे ड्यूटी पर आए थे, 8 बजे रात को गए थे, जेसीबी चल रहा था। उस समय पैसे हम लोग को 7:30 बजे मिला, हाथ से पवन कुमार सादा दिया है। उसके बाद हम लोग घर गए, उसको तो घर जाते समय उसको उठ गया छाती में दर्द, तो उसको लेकर हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल आते थे दम तोड़ दिया उनने। फिर उसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर के पास आए, उसके बाद कार्यक्रम को फ़ोन किया गया, कार्यक्रम नहीं पहुंचा वहाँ पे। जो बड़ा अफसर के पास काम कर रहा था उन्होंने बोला लकड़ी काट के उसको जलवा दीजिए, लकड़ी काट के जलवा दिए। बाद में मेडिकल करवाने के लिए बोला तो हम लोग के पास उसमें टाइम ही नहीं बचा, मेडिकल करवाते। तो अब क्या कर रहा है? अब आए तब करा कि मैं उसको ड्यूटी खत्म हो चुका है, ड्यूटी नहीं था। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार और बंगाल से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN 24।